नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जेके पर। आज हम यहाँ पे 11th क्लास बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, 11th क्लास बायोलॉजी। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपके बात करते हैं कि जो यूनिट्स है, टोटल सिलेबस की बात करते हैं कि जो टोटल यूनिट्स है वो कितने आपके 5 यूनिट्स है। जो आपका सिलेबस है वो आपके 5 यूनिट मतलब 5 इकाइयों में यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, सबसे पहली इकाई की बात करते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहली इकाई आपके कि जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, इसके बारे में पढ़ना है। एक बार हम यहाँ पे इस जो हमारी इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, उनकी बात करते हैं। पहली यूनिट्स आपके जीव जगत में जीव जगत में आपकी विविधता। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे जो यूनिट्स है वो आपके पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या हो जाएगा? पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक संगठन। ये हो जाएगी हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारी जो थर्ड नंबर यूनिट है वो कौन सी हो जाएगी, तो थर्ड नंबर यूनिट का नाम है आपके कोशिका संरचना और कार्य। ठीक है, जो कोशिका होगी, इस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिका संरचना एवं कार्य, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे आपने एकदम छोटे छोटे पढ़े, मतलब एकदम लो लेवल के। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इसका हम विस्तृत रूप देखेंगे। यहाँ पे संरचना एवं कार्य, उनके क्या फंक्शंस है, उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर यूनिट होगी वो हो जाएगी आपके पादप कार्य की। क्या हो जाएगी? पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। पादप कार्य की, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब पादप के अंदर जो भी जड़, तना, पत्ती वगैरह पाए जाते हैं, या फिर जल का जो परिवहन होता है, भोजन का परिवहन होता है, वो किस प्रकार से होता है, खनिज लवणों का परिवहन, या फिर जड़, तना, पत्ती जो भी भाग होते हैं पादप के, वो भाग क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें पादप कार्य में। और फिर जो हमारी 5 नंबर जो यूनिट आ जाएगी वो यूनिट होगी आपके मानव शरीर विज्ञान। क्या हो जाएगी? मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, इसका हो जाएगा इंग्लिश में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपके इसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह सारे आ जाएंगे। ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जो आपने 10th क्लास में पढ़े सारे रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ जाएगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे आ जाएगा एक गति एवं समन्वय वाला जो चैप्टर है। ठीक है, मतलब मानव की जो हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, हड्डियों के बारे में। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 5 यूनिट है, जो इस 5 यूनिट में टोटल आपके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आपके यहाँ पे जो चैप्टर्स है इसमें, वो चैप्टर्स आपके 22। ठीक है, इसमें चैप्टर किसने आपके 22 चैप्टर है टोटल। इन 5 यूनिटों में आपके जो चैप्टर है टोटल वो कितने हो जाएंगे? 22। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जीव जगत में विविधता। अगर बात करते हैं यहाँ पे जीव जगत में विविधता, तो आपने 10th क्लास में विविधताओं के बारे में, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के बारे में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जैव विविधता। इसके बारे में आप पढ़ करके आए होंगे कि जैव विविधता होती क्या है। तो यहाँ पे जैव का मतलब है कि जो भी आपके सजीव, अब सजीव की बात की गई तो सजीव में जंतु भी आते हैं और क्या आते हैं आपके पादप भी आते हैं। तो इनमें क्या क्या विविधता पाई जाती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु और पादपों के मध्य जो विविधता पाई जाती है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु और पादपों में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है वो हमें यहाँ पे इस इकाई में पढ़ना है या फिर इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे इनके लक्षणों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इनके लक्षण कौन कौन से हैं। इसके अलावा इनके कौन कौन से वर्ग हैं, कि जंतुओं का वर्ग कौन सा है, पादपों का वर्ग कौन सा, उनकी बात करेंगे।
फिर हम बात करेंगे कि इनका जो वैज्ञानिक नामकरण दिया गया था, वो वैज्ञानिक नामकरण देने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो जंतु और पादप है इनका वर्गीकरण क्यों किया गया, इनका वर्गीकरण क्यों किया गया। इतनी बातें हमें इस इकाई में जाननी है। और इसमें आपके जो टोटल चैप्टर्स है इसमें, इस फर्स्ट नंबर इकाई में, ठीक है, वो आपके 4 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 4। कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर। तो सबसे पहला चैप्टर है वो आपके जीव जगत है। क्या है आपकी? जीव जगत, सबसे पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर हो जाएगा जीव जगत का वर्गीकरण। बहुत आसान से चैप्टर है बच्चों, यहाँ पे अगर आप समझोगे ना एकदम इजीली लगेगा। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा? जीव जगत का वर्गीकरण। और जो थर्ड नंबर चैप्टर्स है वो थर्ड नंबर हो जाएगा वनस्पति जगत। क्या हो जाएगा? वनस्पति। अब वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपके यहाँ पे फोर्थ नंबर जो चैप्टर्स होगा वो होगा प्राणी जगत। क्या होगा? प्राणी जगत। अब देखो बच्चों, एक बार आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया आपने ना, 11th क्लास में आए हो, 10th पास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तो मुख्य रूप से बात करें इसकी 2 शाखाएं होती है। मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बायोलॉजी की अनेक सारी शाखाएं होंगी, आपकी मेडिकल साइंस में भी अलग शाखाएं हो जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है बॉटनी, ठीक है, एक शाखा होती है जूलॉजी। जूलॉजी, इस बायोलॉजी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं ना। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, है ना। तो जीव का मतलब मैंने अभी बताया था यहाँ पे, ये आपके पादप व जंतु, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके क्या होगा? पादप व जंतु, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादप व जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो आपके क्या कहलाती है? यहाँ पे बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब बायोलॉजी जो वर्ड दिया गया था ये सबसे पहले अरस्तु के द्वारा दिया गया था। मतलब बायोलॉजी के जनक कौन है? आपके अरस्तु। अब देखो है क्यों बायोलॉजी के जनक अरस्तु, इसकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि अरस्तु ने अनेक सारे जंतुओं की जातियों को खोजा था। किसकी जातियों को? जंतुओं की लाखों जातियों को खोजा था। लाखों जातियों को खोजा, ठीक है। जंतुओं की लाखों जातियों को खोजा था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे कि जो आपके बायोलॉजी, इस बायोलॉजी के जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके अरस्तु को बायोलॉजी के जनक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने जंतुओं की अनेक सारी जातियों को खोजा था, पादप और जंतुओं की जातियों को। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की बात कर ली कि इसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में आपकी एक तो पादप आ गई, एक कौन आ गई? आपकी जंतु आ गई, ठीक है। अब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हो गई बायोलॉजी की। एक तो हो गई बॉटनी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान नाम लिखते ही आपको पता चल गया होगा हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे ना। तो वनस्पति विज्ञान का मतलब हम इसमें पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? यहाँ पे पादपों का अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आपके जूलॉजी है यहाँ पे, ठीक है, इस जूलॉजी में देखो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि कौन कौन सी शाखाएं आती है यहाँ पे। अब देखो जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जूलॉजी का हिंदी में नाम देखें तो इससे कहते हैं आपके प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं यहाँ पे? प्राणी विज्ञान, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? प्राणी विज्ञान कहते हैं। और इस जूलॉजी में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ये भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो मुख्य रूप से देखो इसमें हम भाग देखते हैं, इसकी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए यहाँ पे। अब देखो प्राणी विज्ञान, इसका नाम क्या होता है यहाँ पे? प्राणी विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान। तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब बॉटनी है, इस बॉटनी के जो जनक है यहाँ पे, ठीक है, बॉटनी के जब जनक की बात करते हैं तो इसके जो जनक होते हैं वो जनक होते हैं आपके थियोफ्रास्टस। क्या है वे? इसके जनक का नाम, इसके पापा का नाम क्या है भाई? बॉटनी के पापा का नाम थियोफ्रास्टस। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। थियोफ्रास्टस के आपके इस बॉटनी के पापा, ये क्या हो जाएंगे? इसके पापा हो जाएंगे, डैडी हो जाएंगे इसके, ठीक है। किसके डैडी हो जाएंगे? ये आपके इस बॉटनी के डैडी, पापा हो जाएंगे आपके थियोफ्रास्टस।
और जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी के जो आपके डैडी है, जो पापा है, वो हो जाएंगे आपके अरस्तु। मतलब क्या है कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के देखो यहाँ पे, इसमें भी आपके जनक का नाम अरस्तु है, जबकि इसमें भी आपके जनक का नाम यहाँ पे अरस्तु है। मतलब दोनों में जनक क्या है, यहाँ पे समान है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में जनक क्या हो जाएंगे, आपके एक जैसे हो जाएंगे। आई बात समझ में यहाँ पे? चलो ठीक है, आई बात समझ में। तो बॉटनी के फादर पता चल गए कौन है, आपके थियोफ्रास्टस। अब देखो थियोफ्रास्टस को इसके जनक क्यों कहते हैं? हाँ, ऐसा क्या पावर था इसके अंदर, बाकी वालों को क्यों नहीं कहते? क्योंकि थियोफ्रास्टस ने अनेक सारी पादप जातियों को खोजा था। ठीक है, अनेक सारी पादप जातियों को खोजा था, लाखों की संख्या में पादप जातियों को खोजा था। इसीलिए इस थियोफ्रास्टस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, आपके इस बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, यहाँ पे जनक कहा जाता है। जबकि प्राणी विज्ञान जो आपकी जूलॉजी है, तो जूलॉजी में अरस्तु को यहाँ पे आपके जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अनेक सारी जंतुओं की जातियों को खोजा था। खोजने का मतलब ये थोड़ी है कि इसने पैदा किया था, पैदा मतलब खोजने का ये मतलब है यहाँ पे कि इन्होंने पता लगाया था, उनका नाम दिया था कि ये आपके जंतुओं की यहाँ पे जातियाँ है, पादप की ये जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पादप की ये जातियाँ पाई जाती, इस आधार पे इनको क्या कहा जाता है, आपकी बॉटनी और जूलॉजी के यहाँ पे जनक कहा जाता है। तो एक बार देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान रखना, अगर बात करें कि बायोलॉजी के जनक कौन है, एक बार बेसिक समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, बायोलॉजी के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो जनक हो जाएंगे यहाँ पे अरस्तु। और इंग्लिश में इसका नाम देखोगे आप कहीं पे तो मिलेगा आपको एरिस्टोटल। फिर हम बात करें यहाँ पे बॉटनी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक, द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपके थियोफ्रास्टस। क्या हो जाएंगे? थियोफ्रास्टस। और इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे जूलॉजी, मतलब जो प्राणी विज्ञान है हमारा, इस प्राणी विज्ञान के जनक कौन है आपके, कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक दोनों के क्या यहाँ पे सम्मान है, क्या है? सम्मानजनक है। ठीक है, क्योंकि इसने लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में जंतुओं की जातियों को खोजा था। किसकी जातियों को खोजा था? जंतुओं की जातियों को खोजा था, जंतुओं की जातियों को खोजा। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है यहाँ पे कि जो जूलॉजी है, प्राणी विज्ञान है, उसके जनक कहा जाता है। जबकि थियोफ्रास्टस ने अनेक सारी पादप जातियों को खोजा। ठीक है, किसको खोजा था? पादप जातियों को खोजा था, पादप जातियों को खोजा था। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे था इस बायोलॉजी के बारे में। अब देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि बायोलॉजी कहते किसे, ये तो आप सभी जानते हो। बायोलॉजी कहते किसे? जीव विज्ञान है हिंदी में, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये कोई बात बताने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें जिसका नाम आप भी जानते हो। अब किसे कहते हैं? बायोलॉजी, जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है। अब जीव मतलब आपके एक तो पादप भी हो जाएंगे और एक आपके जंतु का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपके पादप व जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपके जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहलाती है। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान कहते हैं इसे, वनस्पति विज्ञान मतलब जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपके बॉटनी कहलाती है। फिर हम बात करते हैं कि जूलॉजी किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपके जंतुओं का अध्ययन है या फिर जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक सभी यहाँ पे बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी के बारे में अगर पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो कुछ और भी बातें आप जान लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी के नाम के पीछे लॉजी जुड़ा और बॉटनी के पीछे लॉजी नहीं जुड़ा, जबकि जूलॉजी के पीछे लॉजी जुड़ा है। तो इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखो एक होता है आपके लॉजी, एक होता है आपके कल्चर। ये दो नाम आपको कहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी नाम के पीछे कल्चर रहेगा, जैसे कि पीसी कल्चर, सेरी कल्चर। ठीक है, और लॉजी आपने देखा होगा, बायोलॉजी, जूलॉजी, इक्थियोलॉजी।
तो एक लॉजी वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपके ग्रीक और एक वर्ड होता है लैटिन। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई वर्ड ग्रीक शब्द से बना होता है, कोई लैटिन से। आज मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा वर्ड ग्रीक से बना रहेगा और कौन सा लैटिन। सब सिर्फ आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा कि ये वर्ड आपके ग्रीक से बना है, ये आपके लैटिन से। तो देखो ग्रीक वर्ड, अब देखो ग्रीक नाम बड़ा है या लैटिन नाम बड़ा है, दोनों में से कौन सा? इसमें देखो 2 अक्षर है, जबकि इसमें कितने आपके 3 अक्षर हैं। अब लॉजी में देखो 1 2 3 4 अक्षर है, इसमें कितने 4 अक्षर हैं। इसमें कितने आपके देखो 3 3 6 1 7 अक्षर। तो बड़े के साथ में बड़ा वाला जोड़ देना, छोटे के साथ में छोटा वाला। मतलब जिस नाम के पीछे आपके लॉजी जुड़ा हुआ हो वो हमेशा और हमेशा कौन सी भाषा का वर्ड रहेगा? कौन सी भाषा का वर्ड रहेगा? यहाँ पे ग्रीक भाषा का वर्ड रहेगा। ठीक है, कौन सी भाषा का वर्ड रहेगा? आपके ग्रीक भाषा का वर्ड रहेगा। आई बात समझ में? बात रहेगी ना, ये याद आपको यहाँ पे? ठीक है, चलो ठीक है। तो लॉजी वर्ड जुड़ा रहेगा वो कौन सी भाषा का वर्ड रहेगा? आपके ग्रीक भाषा का वर्ड रहेगा। जबकि जो कल्चर जुड़ा हुआ रहेगा किसी नाम के पीछे तो वो हमेशा और हमेशा आपके लैटिन भाषा का वर्ड रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी है कौन सी भाषा का वर्ड है? आपके ग्रीक भाषा का वर्ड। अगर आपको जूलॉजी पूछे कि जूलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पे ग्रीक भाषा का वर्ड। अगर आपको यहाँ पे पूछ ले इक्थियोलॉजी, वो भी कौन सी भाषा का वर्ड है? आपके ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, जिसके पीछे आपको लॉजी मिले। अब जैसे कि आपको एग्रीकल्चर पूछ ले, एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड, डायरेक्ट आप क्या करो कल्चर पे ध्यान दो। कल्चर है मतलब ये आपके लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? आपके लैटिन भाषा का वर्ड। ये आपके छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब बायोलॉजी को अगर अलग अलग करें तो 2 टुकड़ों में टूटता है। एक तो यहाँ पे बायो और प्लस लॉजी। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो लॉजी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? अध्ययन होता है। और बायो मतलब क्या होता है? यहाँ पे जीव होता है। वापिस वही बायो का मतलब पादप और जंतु। तो यहाँ पे बस इसका मीनिंग निकाला है हमने। ठीक है, कि बायोलॉजी का मतलब है क्या। अब देखो चैप्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर चैप्टर्स, तो ये फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपकी डेमो क्लासेस थी। अगर आपको ये अच्छी लगे डेमो क्लासेस तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये डेमो क्लासेस कैसे लगी आपको। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना सर, कि जिससे कि आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाए। कैसे है ये डेमो क्लासेस? इस प्रकार हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से विथ 3D डायग्राम के साथ में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।